इस लिफ्ट से प्लीज मत निकालो। कौन है अंदर? हम? कौन हम? मैं और ये। उसे इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए, उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि अंदर वो क्या है। अरे भाई साहब, हम अटक गए, कोई प्लीज दरवाजा खोलेगा? I mean, आप किसी को बुला सकते हैं, वॉचमैन, लिफ्टमैन, किसी को भी। ठीक है, आप घबराइए मत, मैं कुछ करता हूँ। हाँ, आराम से, टाइम लगा कर आना। जी। हाँ भाई, कुछ लोग अटके हुए हैं, मैं आता हूँ। बच गए। थैंक गॉड, उसने आवाज सुनी। अरे इतने जोर से ठोका है, आवाज तो सुननी थी। मेरी आवाज सुनिए। हम हमेशा झगड़ा क्यों करते हैं? Why do we always fight? देखो, जब अंदर आए तो हम फोन को लेकर झगड़ा कर रहे थे, उसके बाद अब लिफ्ट किसने खराब की इस बात को लेकर झगड़ा किया। We always do arguments. We shouldn't, ना? मुझे नहीं करनी बात आपसे। थोड़ा तो कर लो। मुझे नहीं करनी बात आपसे। मुझे एक बात बताओ कि बात नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करनी? झगड़ा नहीं करना। ऑलरेडी बहुत बुरी मेमोरीज है और नहीं चाहिए मुझे। क्यों इतनी बुरी मेमोरीज लेकर घूम रही हो तुम? चलो ना, अच्छी मेमोरीज बनाते, अच्छे मेमोरीज। और अच्छी मेमोरीज बनाने के लिए पता नहीं क्या करना होता है, फोन उठाना पड़ता है। देखो, तुम फोन उठाओगी तब जाकर अच्छी बातें होगी, अच्छी मेमोरीज बनेगी ना, लेकिन कभी फोन उठाती नहीं ना, उसका जवाब देती हो, और हमेशा आउट ऑफ नेटवर्क क्यों रहती हो तुम? आपने कभी मुझे फोन ही नहीं किया। क्या मजाक कर रही हो? इतने सारे फोन किए मैंने तुम्हें। किसी और को किया होगा, नाम मेरा लगा। अरे थोड़ी ना ऐसे करूंगा, लो तुम्हारे नाम से फोन नंबर सेव है, देखो तुम। नाम तो मेरा ही है। नंबर भी तुम्हारा ही होगा। नंबर गलत हो। अरे ऐसे कैसे नंबर गलत होगा? नाम है तो नंबर भी तो होगा। गलती हर किसी से होती है, आपसे कुछ ज्यादा ही होती है। मुझे चेक कर। एक गलती की थी, लीप हो गया। सॉरी। ये देखो, चेक कर लूं? ये कोई पूछने वाली बात है? कर लो, चेक नहीं। ये मेरा नंबर नहीं है। क्या? ये मेरा नंबर नहीं है। ये तुम्हारा नंबर नहीं है मतलब? ये मेरा नंबर नहीं है। ये प्राची, माया की मम्मी ने क्या बोला? धमकी दी कि अगर मैंने तुम्हारा और मेरा रिश्ता तोड़ा नहीं तो मुझे और मेरी फैमिली को। क्या कहा आपने प्राची से? बता तो दिया ही होगा इसने तुम्हें, फिर मुझसे क्या पूछ रहे हो? ये जो भी कह रही है वो सही कह रही है। आप अच्छे से जानते हैं कि वो मेरी कितनी अच्छी दोस्त है और मैं उससे प्यार करता हूँ, पता है मुझे। सुना मैंने। देखो बेटा, शादी से पहले इंसान से बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, हम सबसे नादानियां होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी गलतियों को पकड़ कर बैठ जाएं। शादी होने वाली है तुम्हारी माया के साथ, और शादी से पहले ये जो कुछ भी हुआ है ना वो ठीक है, लेकिन शादी के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। माया के पापा का गुस्सा तुम अच्छी तरह से जानते हो, वो कुछ भी कर सकते हैं। बेहतर यही होगा कि जल्द से जल्द अपना ये रिश्ता खत्म कर दो, इसी में तुम दोनों की भलाई है। क्या तुम तोड़ना चाहती हो इस रिश्ते को? आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ कि सबको बताने वाला हूँ कि प्राची कितनी अच्छी लड़की। पहली दफा है वल्ला ऐसा हुआ। मैं भी ये रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता। मिल गया जवाब आपको? तुम दोनों समझ नहीं रहे हो माया के पापा और बड़े पापा का गुस्सा कितना तेज है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी खून खराबा हो, इसीलिए कल जो भी बात हो सकती है ना वो आज ही बता रही हूँ। आगे तुम खुद समझदार हो। सब लोग धमकी दिए जा रहे हैं। इनकी धमकियों का ना एक ही इलाज, राहुल। अगर वो माया को लेके भागता है तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और तुम भी बच जाओगे और तो प्यार करने वाले एक हो जाएंगे।
ओहो की कर रही है पुत्र, मैंने माया के रिश्तेदारों से बात तो करने देती। आपने कहा था कि आप कुछ करेंगे, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया आपने। की क्या सी मैं क्या करने वाली थी? हाय मम्मी जी, इतनी जल्दी भूल गई आप। आपने कहा था ना कि मैं करूंगी तो ओवर एक्टिंग लगेगी, इसलिए शादी को तोड़ने के लिए आप कुछ करेंगी। अच्छा वो जी वो ही तो कर रही थी पुत्र, और तू मुझे खींच के यहाँ लेके आ गई। अरे भाई कुछ माहौल बनाना पड़ता है कि नहीं? माहौल, हाय कितनी प्यारी बच्ची है, कितनी अच्छी माया है। हाँ ये माहौल बना रही थी आप। देख पुत्र, अब बकरे की बलि देनी होती है ना, तो उसके पहले उसको तिलक लगाना पड़ता है, अरे आरती उतारी जाती है, वही तो कर रही थी ताकि किसी को हम पे शक ना हो। हाँ तो जो आरतियां उतारनी है ना आपको, जल्दी जल्दी उतार दीजिए। देख पुत्र, आधा काम तो हो गया है मेरा, इस माया को शीशे में उतार चुकी हूँ। अरे अपने बचपन की इतनी सारी बातें बता चुकी है मेरे को वो। अब तो बस उसकी माँ को पट्टी पड़ानी है, ताकि वो खुद ही अपनी बेटी से बोल दे कि ये शादी मत कर। ऐसे क्या बोलने वाली हैं? प्लान मेरा जब पूरा होगा तो आप ही देख लेना, पर हाँ तुझे मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। मेरी हेल्प चाहिए आपको? बोलिए ना, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? जब मैं तुझे आंख मारूं ना, तो ऊंची ऊंची आवाज में ना मेरे साथ लड़ने लग जाना, समझ गई? डन। थोड़े स्टार्टर्स लेके आना और प्लीज साइड में रख देना, बार बार लेने मत जाना, ऐसे ठीक नहीं लगता ना कि Oh, I'm so sorry. I am so sorry, मीरा आंटी. I'm really sorry. मैं क्लीन कर दूंगी। माया के ताऊजी तुम्हें ढूंढ रहे थे, जाओ। अरे यार, ये माया के बड़े पापा को ना मैं काट के तुम्हें बटवा दूंगा यार। हाँ दे, ये फैमिली की प्रॉब्लम क्या है? कोई भी आपको कुछ भी कर देगा क्या यार? How do I calm down? काम डाउन। देखो गुस्सा नहीं होना चाहिए ना, गुस्सा करके हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हमें उनके साथ अच्छा बन के रहना है, भूल गए तुम? और जहाँ तक सुनाने की बात है, माया उन्हें सुना देगी ना, अपना काम वो कर रही है। तुम मेरी बात सुनो, टेक अ डीप ब्रेथ एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। गुड, मच बेटर। गुड बॉय। ये ना ड्रायर से सूख जाएगा, मैं हेल्प करती हूँ। चलिए। I'm sorry. प्राची का हर जेस्चर कितना इफेक्टिव होता है। कितना गुस्सा आ गया था मुझे, पर जैसे ही उसने मुझे कूल डाउन होने को कहा, गुस्सा बर्फ की तरह पिघलता चला गया। और जब उसने आंखें बंद करी, ओ कुछ हो ही गया था मुझे। हो जाएगा। नाक तो नहीं रहेगा ना? नहीं। अच्छा एक बात पूछूं? क्या चल रहा है तुम्हारे रणबीर के बीच? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या चल रहा है? कुछ नहीं मतलब अभी तो सुना मैंने, वो कह रहा था तुमसे कि माया सुनाएगी, कुछ ऐसा क्या बोल रहा था वो? हाँ, मतलब हमारे पास ना एक प्लान है जिससे ये शादी रुक सकती है। सच? क्या है ना माया एक मिनट सीक्रेट रहने दो, किसी को बोलना मत, जो करना है चुपचाप करो, नहीं तो नजर लग जाती है। आपको पता है मेरी माँ एग्जैक्टली यही कहती है, कुछ भी होने से पहले ना किसी को बताना नहीं चाहिए, तो नजर लग जाती है। एग्जैक्टली। अब जो करना है चुपचाप करना, किसी को कुछ मत कहना, सब होगा, काम कामयाब हो जाएगा, ठीक ना? और माया और उसकी फैमिली जिंदगी भर याद रखेंगे संगीत को, सबक बनेगा उनके लिए, है ना? गुड, चलो। मेरा नंबर है ना, मुझे पता होगा। अरे यार तुम झूठ क्यों बोला? पूरा को गलत नंबर क्यों दिया तुमने? मैंने कब दिया? जब भी दिया हो। देखिए लास्ट टाइम जब मैंने आपसे बात की थी, पूरब के फोन पे बात की थी, तो मैंने उससे आपका नंबर मांगा। मैंने भी उससे तुम्हारा नंबर लिया था। मतलब गलती पूरब की। लेकिन अगर उसने मुझे गलत नंबर दिया था तो मेरे फोन करने पर कोई फोन क्यों नहीं उठाता था? रिंग बजता था या फिर कवरेज एरिया से बाहर दिखाता था। पर जब मैं आपको फोन कर रही हूँ ना, कोई एक रिंग पे काट देता है। क्या? और इसलिए तो मुझे लगा कि आप मुझसे बात नहीं करना चाहते, फोन नंबर देखकर काट रहे नंबर। मैं तुमसे क्यों बात नहीं करूंगा? मुझे तुम्हारा कभी कोई मिस कॉल नहीं आया, कभी कोई नंबर नहीं काटा। ऑब्वियसली ना, वो कॉल ही कहीं और जा रही थी। एग्जैक्टली। अगर मुझे तुमसे बात नहीं करनी होती तो बात ना करने की वजह से मैं तुमसे अपसेट क्यों होता? नंबर तुम अपना नंबर दो मुझे। रुकिए, पहले आप अपना नंबर सही बताइए मुझे। 9। आपको अभी भी अंधेरे से डर लगता है? घबराहट होती है ना, एक ही बात है। नहीं, ना मुझे डर लगता है ना मुझे घबराहट होती है। मुझे डर लगता है। I'm scared. ना घबराने की जरूरत नहीं है, अभी थोड़ी लाइट तो आ रही है ना। थोड़ी लाइट तो आ रही है।
किस बारे में बात नहीं कर रही? एक ही रोशनी आ रही थी, उसे भी तुमने। मैंने कुछ नहीं किया। एक मिनट, आप घबराइए मत, थोड़ी देर में ये लिफ्ट भी ठीक हो जाएगी, लाइट भी आ जाएगी। क्या लिफ्ट हो गई? क्या लाइट आ जाएगी? मैन, आप वो सब छोड़िए, आप मुझसे बात कीजिए, ओके? नहीं झगड़ा नहीं, अच्छी बात है। अरे कहाँ से अच्छी बात है नहीं दिमाग में। लिफ्ट बंद हो गई है, एक रोशनी आ रही थी वो भी अटक गई है, पता नहीं कहाँ हो गई। बुरी बातें आ रही है दिमाग में, ऐसे लग रहा है जैसे लिफ्ट नीचे गिरेगी, हम दोनों अटक जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या लिफ्ट कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये लिफ्ट बनाया किस इंसान ने? What an idiot! लिफ्ट बनाने की क्या जरूरत थी? लोग ऊपर नीचे जाते थे ना सीढ़ियों से पहले भी, चले जाते ऊपर नीचे, फिट रहते मेरी तरह एकदम मस्त। कब गए आप सीढ़ियों से कहीं? मैं नहीं गया, वो इसलिए नहीं गया क्योंकि लिफ्ट है ना, लिफ्ट नहीं होती तो ऊपर नीचे जाता। लिफ्ट है तो लिफ्ट में सुविधा भी होनी चाहिए थी। लिफ्ट खराब होने पर इमरजेंसी लाइट करके चल जाना चाहिए था। एक एसी होनी चाहिए थी जो ठंडी हवा दे, पसीने निकल रहे। एक फ्रिज होना चाहिए था कि लिफ्ट अटकने पर इंसान बियर निकाले, बियर पिए, चीयर्स करे, ऐसे मजा आ जाता। लेकिन नहीं, ये सारी सुविधा तो है ही नहीं। नहीं, पूरा का पूरा रेस्टोरेंट होना चाहिए, यहाँ सोफा कम बेड होना चाहिए, उधर कोने में एक जिम होगा, यहाँ पे आपके सामने पूरी की पूरी लाइब्रेरी होनी चाहिए। नहीं, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, तुम मजाक क्यों बना रही हो फिर से मेरा? मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपका ध्यान भटका रही हूँ। आप प्लीज रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स, ना पसीना आता है। उससे कुछ नहीं होगा मुझे, तुम पूरी सारी उससे कुछ नहीं होगा मुझे, मैं मेरी अंदर मर रहा हूँ ना। आप क्यों पैनिक कर रहे हैं? आप हमेशा से पैनिक कर जाते, कभी कुछ नहीं होता है। कब पैनिक किया था? अरे छोटी छोटी बातों में, जब पहली बार मैं चाय बनाकर ले आई थी आपके लिए, उस पे आप एंशियस हो गए थे, फिर दादी ने मुझे कॉफी बनाना सिखाया। करेक्ट, तुम मेरे लिए कॉफी बना कर लाई थी और मेरा मूड सही हो गया था। यही तो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद आपको सिर्फ मेरे हाथ की कॉफी पसंद है, मतलब हर बुरी चीज के पीछे एक अच्छा मैसेज होता है। यस, ये बात तो सही है ना? और फिर आपको याद है एक बार आप गाना लिख रहे थे और लिखते लिखते आप अटक गए थे, फिर मैंने आपकी मदद की थी और फिर गाना खत्म हुआ था। याद है मुझे। तब आपने कहा था कि मैं और मेरी कॉफी आपकी इंस्पिरेशन है। झूठ बोला था? अरे नहीं, सच बोला था मैं झूठ क्यों बोलूंगा? सच बोला था। और नहीं तो क्या। तुम्हें वो दिन याद है जब मैं मुंबई में परफॉर्म कर रहा था और मैं बीच परफॉर्मेंस में स्टेज से नीचे उतर गया, फिर पूरब ने तुम्हें फोन किया, तुम कॉफी लेकर भागते हुए आई, मैंने तुम्हें देखा, कॉफी पी और फिर आई रॉक द कॉन्सर्ट। याद है तुम्हें? उस दिन आपने कहा था कि कॉफी और रॉकस्टार की जोड़ी हिट है। हाँ, और उस दिन के बाद दादी वो तो कमाल की थी। मतलब कॉन्सर्ट से पहले दही शक्कर खिलाने के बदले मुझे कॉफी पिलाया। और आपको वो याद है कॉन्सर्ट में मैं कॉफी लेकर आई थी, लेकिन पिलाने से पहले ही कॉफी गिर गई थी और हम फिर उसके बाद कॉफी की रेसिपी डिस्कस कर रहे हैं। और उस इवेंट मैनेजर को लगा कि मैं आपको गाना सुना रही हूँ। तुम चली क्यों? अरे साथ ही तो गए थे घर। अपनी लाइफ की बात करो, तुम मेरी लाइफ से क्यों चली गई? अरे जी अंकल बोलिए। अरे यहाँ वहाँ क्या घूम रहे हैं? माया के पापा और ताऊजी आए, उन्हें अटेंड कर जा। मैं अभी नहीं, ये संगीत की पार्टी हो जाने दे, हमारी थोड़ी बहुत बैंड बज जाने दे, आराम से करना ना। जल्दी क्या है? करना क्यों है अटेंड? आपको पता तो है कैसी फैमिली है। अरे कैसी भी हो, लड़की वाले हैं, गेस्ट है हमारे। जा। गेस्ट तो है पर मुझे पसंद नहीं है अंकल। अब मुझे बड़े पसंद है यार। देख, मैं कुछ ऐसा प्लान कर रहा हूँ ना, ये संगीत पार्टी का इन्हें जिंदगी भर अफसोस रहेगा। That's more like the कोहलीज। आगे बढ़ के सिक्सा। अंकल आपको जो करना आप कीजिए, उसके बाद मैं संभाल लूंगा। पक्का? 100%। तो एक काम कर, तो अभी उनके पास जा, 5 मिनट रहे उनके साथ, फिर वहां से निकल, वापस जा। हाँ। निकल जा, निकल जा, ऐसा करते रहे जा। अगर मैं आजा करता रहूंगा तो आप क्या करें? मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ। क्या? अबे प्लान सीक्रेट होता है। ओके। तू है ना, फिर जाएगा ना तो उनसे कहना कि विक्रम अंकल है ना, वो केटरर्स के साथ बिजी है। केटरर्स के साथ कोई प्लान बनाया है क्या? अबे कितने सवाल करता है यार तू। तुझे काम करना है तो दूसरे को पकड़ू? अब नहीं, मैं कर लूंगा ना। अभी इसी वक्त निकल जा। ठीक है, जा। थैंक गॉड ये आर्यन झेले दोनों चौबे को। मैं तो चला, निकल। थकती नहीं हो क्या तुम? घर पे भी झगड़ा, बाहर भी झगड़ा है। मुझे सब समझ में आ गया, माफ कर दो। अब क्या पूरे स्टाफ के सामने कान पकड़ के सॉरी बोलो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? कान
पे तेरे कान के बारे में बात कर रही है। कब से डिस्टर्ब कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। मैं बात कर रहा हूँ फोन पे। सच्ची प्रॉब्लम हो गई है। मेरी प्रॉब्लम से बड़ी है क्या तेरी प्रॉब्लम? समझ में नहीं, तो बात कर रहा हूँ यार। नहीं डार्लिंग, तुम्हारे बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ कोई और बात हो रही थी। सर जी लिफ्ट अटकी हुई है, उसमें 2 लोग फंसे हुए हैं। बे तो पहले बोलना था ना, फोन कट। जान मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे, अभी यहाँ किसी और की जान पे बनाई है। पहले नहीं बता सकता था? सर जी मैं तो कब से कोशिश कर रहा हूँ। पहले बता देता हूँ, मैं कब का फोन कट कर देता। और सर जी अब तो काट दिया ना, अब तो कुछ कर लो। मैंने क्या करना है? मैं कौन सा कोई टेक्नीशियन हूँ? क्या नाम है उसका? राजू राजू हाँ, राजू। मुझे राजू का नंबर दो जल्दी। हेलो अंकल, कैसे हो आप? कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो अंकल? बिल्कुल बढ़िया। भाई साहब ये आर्यन है, रणवीर का बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड नहीं, भाई है वो मेरा। हेलो अंकल, आप प्लीज कुछ लीजिए ना, इधर रख दीजिए। पूरे परिवार में हमें सबसे सयाना बच्चा यही लगता है। एक काम करिए, वहां पर जाके आप सबको देना। हाँ, इन दोनों के बीच कहाँ फंस गया? एक काम करती हूँ, मैं जाके इसको बचाती हूँ। हम सोच रहे हैं कि अपने परिवार में से कोई अच्छी सी लड़की ढूंढकर तुम्हारा भी ब्याह करवाई दे। एक लड़की है हमारी नजर में, हमारे गांव की, बहुत सुंदर है, सुशील, समझ लो एकदम गाय। जिस किनारे में बांध दोगे खूंटे से वहीं बैठी रही। इस फैमिली की एक ही लड़की ने नाक में दम कर रखा है, दूसरी आएगी तो पूरे फैमिली को खूंटे से बांध देगी। क्या हुआ, अभी से ख्याली पुलाव बनाने लगे? हाँ नहीं अंकल, उसकी जरूरत नहीं है। मैं पहले से ही सेट हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड है ये है मेरी गर्लफ्रेंड। मैं इसी से शादी करूंगा। इसकी तो इसे मैं बचाने आई थी, उल्टा ये मुझे ही फंसा रहा है। ओहो, मैं उससे कब से मिला नहीं ना, इसीलिए नाराज है। मैं इससे मिल के आता हूँ, नहीं तो और गुस्सा हो जाएगी। आप लोग प्लीज एंजॉय कीजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके? अरे स्वीटहार्ट सुनो तो। अरे वेट यार, अगर तुम्हें अपनी हड्डियां नहीं तोड़वानी है ना, तो प्लीज मुझसे दूर रहो। अरे यार सुन तो लो ना। क्या सुनूं? हाँ मैंने सब सुन लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बुलाने की, और गर्लफ्रेंड बोला तो बोला, तुम मुझे स्वीटहार्ट भी बोल रहे हो। सॉरी यार, पर मैं क्या करता। वो दोनों मेरी शादी की बात कर रहे थे अपनी गांव के किसी गंवार के साथ। तो यार मैं डर गया था कि माया जैसी एक और लड़की अगर लाइफ में आ गई तो डबल बैंड बच जाएगी। थोड़ा सा घबरा गया था। इतने में तुम मुझे देखिए, सूरज की किरण की तरह। तो बस अपने आप को बचाने के लिए मैंने तुम्हारा नाम ले लिया। पढ़ना, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? मेरी गर्लफ्रेंड कोई ऐसी होगी जो बात करने में कंजूसी दिखाए और प्यार करने में दरिया दिली, जो चले तो हवाएं चले और जो रुके तो वक्त थम जाए। तुम तो ऐसी है जो 5 मिनट बोले ना, सामने वाले की सांसें थम जाए। अरे मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। गला मत दबाओ, बात करती रहो। मैं ऐसे क्या हुआ, बात हुई प्राची से? समझाया उसको? मैंने तो उसे अच्छी तरह से समझा दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो रणवीर से अपनी दोस्ती तोड़ेगी। अच्छा जी, तो ये तिगड़ी उधर बैठ के गुटबंदी कर रही है, हैं? आप ओहो, आप इधर बैठे हो जी जेंट्स के बीच, और उधर इतनी सारी लेडीज ना आपसे मिलने के लिए आपका इंतजार कर रही है। वो क्या है ना, समधन के बिना समाधान नहीं होता ना। अब तो प्राची ने सबसे कहना शुरू कर दिया कि वो मुझसे दोस्ती कभी तोड़ेगी नहीं, और जब कुछ पर्सनल यूनिवर्सल हो जाए तो समझ जाओ लव इज इन द एयर। साथ होती तो सब कुछ कितना अच्छा होता। सब कुछ वैसे ही होता ना जैसे अभी इस वक्त इस लिफ्ट में है। गलती मेरी तो नहीं थी, किसी की नहीं थी, हालात गलत थे। गुस्से में थी, दिमाग नहीं चला। गुस्सा? गुस्से में तो मैं हमेशा गलत डिसीजन लेता हूं ना। तुम तो समझदार हो। उस दिन समझदारी क्यों नहीं दिखाई तुमने? गुस्सा ना करने वाली भी उस दिन गुस्सा हो गई। सब कुछ कि बीवी समझदार है। उस दिन एक माँ को गुस्सा आ गया था। आई विश वो दिन हमारी जिंदगी में आया नहीं होता।
I miss her. Miss her a lot. कैसे आपको सुपरमैन बोलती थी उसे लगता था आपके पास हर प्रॉब्लम की सलूशन है। नंबर की शानी थी वो। सुपरमैन बाद में, पहले क्या बोलती थी? डॉल चोर। डॉल चोरी आगे जाके उसका रियल हीरो बन गया था।